तंत्र जो है वो भगवान शिव के द्वारा सती को दिया गया है कि भगवान शिव ने दिया है तो तंत्र गलत नहीं हो सकता। वशीकरण करके कंट्रोल में कर लिया पिताजी को, माताजी के ऊपर तंत्र करके अघोरी ने विद्या कर दी है किसी, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरा जिनसे विवाह हुआ मुझे पता चला वो व्यक्ति भी किसी के कंट्रोल में है। ऐसी क्या चीज है कि सामने वाले को कंट्रोल किया जा सकता है, मुझे जानना है। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और वो सभी अपनी अपनी इच्छाओं को, दुख दर्द को दूर करने या मोक्ष प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीकों से भगवान की या कुछ शैतानी शक्तियों की पूजा करते हैं, या कहें कि अलग अलग तरीके से रिचुअल परफॉर्म करते रहते हैं। इन सभी रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग मंत्रों का कुछ निश्चित समय तो कुछ अनिश्चित समय तक जाप करना पड़ता है। उसके बाद ही ये तंत्र मंत्र सिद्ध होते हैं और अपने साधक की इच्छा पूर्ति करते हैं। हमारा तंत्र मंत्र सिद्ध हो चुका है या नहीं, ये पता करने से पहले दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि तंत्र मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, किसी तंत्र मंत्र का जाप किस किस तरीके से कर सकते हैं और तंत्र मंत्र जाप करने के नियम क्या क्या हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि तंत्र मंत्र कई तरीके के होते हैं। सबसे पहला साधारण मंत्र जो छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने के काम आता है। इसके बाद सम्मोहन मंत्र, यानी कि किसी का वशीकरण करने के लिए जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे सम्मोहन मंत्र कहते हैं। फिर आता है मारण मंत्र, किसी की मृत्यु करनी हो या किसी को श्राप देना हो उसके लिए हमें मारण मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। फिर आता है सुख समृद्धि का मंत्र, यानी कि सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे सुख समृद्धि मंत्र कहते हैं। इसके बाद आता है धन प्राप्ति, हमें धन की इच्छा के लिए जिस मंत्र का उच्चारण करना होता है या सिद्ध करना होता है उसे हम धन प्राप्ति मंत्र कहते हैं। दोस्तों ये थे हमारे कुछ मंत्रों के प्रकार। दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि इन मंत्रों का नियमपूर्वक बड़ी सावधानी से पालन करना चाहिए। एक गलती कैसे किसी की जान ले सकती है, कैसे एक व्यक्ति ने कर्ण पिशाचिनी की साधना करने पर गलती कर दी और उसके बाद उस व्यक्ति के साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसकी जान बची या नहीं बची। इसीलिए हमारे वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। खैर वापस फिर से अपने टॉपिक पर लौटते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मंत्र आखिर होता क्या है। तो दोस्तों मंत्र में शब्दों का संचय होता है जिससे हम इष्ट इष्टदेव या किसी भी शैतानी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और अपने रास्ते में जो भी अनिष्ट बाधाएं आ रही हैं उन्हें समाप्त कर सकते हैं। मंत्र शब्द में मन का तात्पर्य मन और मनन से है और त्रा का अर्थ शक्ति और रक्षा करने से है। मन हमारे चेतना के आवेश या लय से है, वे हमारी सोल या आत्मा के वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं। उनके प्रभाव विधि और काम करने का तरीका आज तक सब कुछ एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों मंत्र जाप को हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला मानसिक जाप होता है जिसमें हम अपने इष्ट देव की साधना को करते समय मंत्रों का उच्चारण बोलकर नहीं बल्कि इसकी जगह मन में ही करते हैं। इस तरह के जाप को मानसिक जाप कहते हैं। इस जाप में साधक अपने होठों तक को नहीं हिलाता। दूसरा जाप है वातिक जाप। इस जाप में साधक मंत्रों का उच्चारण बोलकर बहुत ही तेज सुर में करता है। तीसरा होता है अपांशु जाप। ये जाप मानसिक जाप और वातिक जाप का मिश्रण होता है। इसमें साधक जाप करते समय अपने होठों को भी हिलाते हैं, लेकिन इसका उच्चारण सिर्फ इतना ही होता है कि उसे केवल साधक ही सुन सके। दोस्तों इन सभी मंत्रों के जाप करने के नियम भी अलग अलग हैं। इन सभी मंत्रों को बताए गए विधि विधान से ही जाप करना होता है और उतनी ही संख्या में जाप करना है जितनी संख्या में हमें जाप करने के लिए नियम बताए गए हैं। इसमें वही सामग्री उपयोग करनी है, वही आसन, वही माला, वही दिशा, वही समय और वही
तय किया गया दिन। इन सभी नियमों का पालन करना किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार से अलग अलग सिद्धि के लिए अलग अलग प्रावधान बताए गए हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं वो 10 लक्षण जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है या नहीं। जब भी हम किसी मंत्र का जाप करते हैं और जब मंत्र सिद्धि जागृत होने लगती है तो हमें अपने आसपास उन शक्तियों और ऊर्जाओं का आभास होने लगता है जिस शक्ति का हम अपने मंत्र में जाप कर रहे हैं। दूसरा लक्षण है कि साधक को अपने स्वप्न में उन देवी देवताओं का दर्शन होने लगता है जिसका उन्होंने अपने मंत्र में जाप किया है। तीसरा लक्षण है कि जब हम किसी तरह का मंत्र जाप करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक अलग तरह से वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। मंत्र सिद्धि का चौथा लक्षण है कि मंत्र जागृत होने पर साधक को भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान हो जाता है, यानी कि साधक को पूर्वाभास होने लगता है। अगर आपके साथ भी ये घटना होती है तो इस बारे में किसी को नहीं बताएं। इस सीक्रेट को सिर्फ अपने आप तक ही सीमित रखें। पांचवा साइन है कि मंत्र जाप करते समय हमें किसी भी प्रकार की अचानक से सुगंध आने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है। मंत्र सिद्ध होने का छठवां साइन है कि जब किसी साधक के अंदर किसी भी समय स्वयं ही मंत्र का उच्चारण जागृत होने लगे, यानी कि वो कुछ भी कार्य कर रहा हो तो मंत्र जाप ऑटोमेटिकली ही साधक के मन में स्टार्ट हो जाए। सातवां लक्षण है कि किसी मंत्र के जागृत होने पर साधक को अपने अंदर एक नई ऊर्जा का आभास होता है और वो आत्मविश्वास से भर जाता है। आठवां लक्षण है कि हमारे जीवन में रुके हुए कार्य अचानक से बनना शुरू हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि हमारा मंत्र सिद्ध होने लगा है। नवां लक्षण है कि मंत्र जागृत होने पर हमारा मन अंदर से प्रफुल्लित और उत्साह से भरा हुआ रहता है। लास्ट यानी कि अंतिम लक्षण है कि हमारे जीवन में जितने भी शत्रु हैं वो खुद ब खुद साधक के जीवन से पलायन करने लगते हैं, यानी कि दूर होने लगते हैं। तो दोस्तों ये 10 लक्षण हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी तंत्र मंत्र साधना जागृत या कहें कि सफल होने लगी है। लेकिन दोस्तों ये सभी क्रियाएं हमें किसी जानकार गुरु की देखरेख में ही करनी चाहिए, नहीं तो कुछ गलत होने पर आपकी जिंदगी भी दांव पर लग सकती है। ऐसा ही एक हादसा एक व्यक्ति के साथ हुआ। उसने कर्ण पिशाचनी की साधना करना शुरू कर दिया, लेकिन वो साधना करते समय तंत्र मंत्र के एक नियम को भूल गया। यानी कि जब हम कर्ण पिशाचनी की साधना करते हैं तो हमें हमारे मंत्रों को सिद्ध होने तक कर्ण पिशाचनी या किसी और व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो इस बात को भूल गया। मंत्र जाप करते समय जैसे ही उसे कर्ण पिशाचनी के दर्शन हुए, साधक ने कर्ण पिशाचनी से बात करना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसकी साधना बीच में ही टूट गई, यानी कि भंग हो गई। इसके बाद कर्ण पिशाचनी उस साधक को काफी परेशान करने लगी और उसका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। काफी योग्य जानकार तांत्रिक साधुओं और संतों की मदद से उस व्यक्ति के प्राणों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।